जय महाकाल दोस्तों। ये जो हमारी पिछली कक्षा हुई उसके आगे का जो पार्ट टू है वह है, ठीक है। क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोग जो हमारे 5 प्रश्न थे उसको हम लोग देखे हैं। आज हम लोग उसके आगे के जो 5 प्रश्न जो वर्ण विचार के संबंध में है वो समाप्त हो जाएगा हमारा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि इससे ऊपर प्रश्न नहीं आना चाहिए। और ये सारे जो प्रश्न हैं, प्रश्न के साथ ही साथ मैं आपको कई उसके पीछे की जो अवधारणा है उनको भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो छठा प्रश्न है वो देखते हैं, ठीक है। तो छठवां जो प्रश्न है, छठा प्रश्न, एक जस्ट अ सेकंड, यस। छठा प्रश्न हमारा यूपीएससी प्री वगैरह और कई जगहों पर आया हुआ है। इसमें बोलता है स्वर री के बारे में। देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो री है, री, उसकी जो मात्रा होती है कुछ, इसको हटा देते हैं, इस तरीके से होती है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास हिंदी में स्वरों की, स्वर, कुछ मूल स्वर जो हैं, स्वर जो मूल रूप में है वो 4 है, 4 मूल स्वर है, ठीक ना। कौन कौन से वो 4 मूल स्वर है? एक अ है, एक ई है, एक ऊ है और एक री है। इनको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये 4 मूल स्वर है हमारे पास, एकदम इंपॉर्टेंट है। इससे भी संबंधित प्रश्न कई बार आ चुका है और आने की संभावना है। मूल इसलिए बोलते हैं ना कि इसको और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। जैसे कि आ है, तो आ को आप क्या कर सकते हो, अधन अ लिख सकते हो, मतलब टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, ठीक। इसलिए इनको और नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि इन्हीं से उपजा है, बना है हमारा सारा का सारा स्वर। इधर ध्यान देते हैं, इधर जो बोल रहा है कि री, एक सेकंड हाइलाइटर ले लेता हूं तुरंत। देखो, ये क्या कहता है कि स्वर री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन असत्य है। अक्सर हम इसी चीज में घपला हो जाता है। यहाँ क्या पूछ रहा है, गलत है, कौन सा गलत है, इसको ध्यान दीजिए। असत्य है, हिंदी में उसका उच्चारण री के समान होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई डाउट है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है, बिल्कुल ये भी सही कहना चाह रहे हैं कि जो री है ये मूल रूप से संस्कृत से ही बना हुआ है, संस्कृत भाषा में ही इसका प्रयोग होता है, ठीक है। आगे क्या है, यह एक दीर्घ स्वर की श्रेणी में आता है। अच्छा भाई, दीर्घ स्वर की श्रेणी में आता है, कैसे आएगा दीर्घ स्वर की श्रेणी में? यहाँ ध्यान दीजिए, आप क्या लिखे हम कि ये तो मूल स्वर है, तो मूल स्वर है, इनसे बना है, तो ये दीर्घ स्वर कैसे? री, री, ठीक है। यह मूर्धन्य स्वर है। अगर आप इसको जब बोलेंगे री, तो हमारा जो जीभ है वो दांत के पीछे साइड और तालू के आगे साइड जाके फंसता है, टकराता है, तो इसलिए ये मूर्धन्य स्वर ही है, ठीक है। तो पहला इसका सही है, दूसरा इसका सही है, चौथा इसका सही है, तीसरा इसका सही नहीं है। तीसरा क्या है? सही नहीं है। तो इसका जो सही होगा वो होगा सी नंबर, सही उत्तर होगा, ठीक ना। अब असत्य है क्योंकि ये, और पूछा भी वही था कि असत्य कौन सा है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, देखिए इससे भी संबंधित प्रश्न बहुत बार आता है, बहुत बार, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए कि कुछ हमारे पास यहाँ व्यंजन लिखे हुए हैं और उनका कुछ स्पेशल स्पेशल नाम लिखा हुआ है, कुछ अलग अलग टाइप का नाम लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे र लिखा है, तो र को ध्यान दीजिएगा, तो र को हम लोग क्या बोलते हैं? र जो है हमारा लुंठित व्यंजन कहलाता है। लग, र है ना भाई, एक सेकंड, जस्ट उच्छिष्ट व्यंजन, ठीक है, उच्छिष्ट, हाँ, पुट इधर आ चुका है, जस्ट अ सेकंड। देखिए, सबसे पहले डी नंबर उच्छिष्ट को समझिए। उत्क्षिप्त व्यंजन जो हमारे पास है वो है 2। उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे पास 2 है। कौन कौन सा? एक तो ये जो इस तरीके का ड़ बनता है और इस तरीके का जो ड़ बनता है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन देखिए ये जमा हुआ है 4, डी का 4, डी का 4 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, तो इसी को ऐसे हटाना है, ठीक है। इसको भी सीखे रहिए, प्रश्न इस तरीके से हटाना है। अर्ध स्वर बोलता है, अर्ध स्वर। देखिए अर्ध स्वर ये दोनों है, य और र। क्यों अर्ध स्वर इनको बोलते हैं? बड़ा मजेदार। अर्ध स्वर मतलब पूरा स्वर नहीं है, आधा स्वर है। जैसे कि मैं लिखता हूं लाए, लाए ऐसे भी लिख सकता हूं, ला, ये ऐसे भी लिख सकता हूं, या को, को, कौवा ऐसे भी लिखा जा सकता है, या क, आ ऐसे भी लिखा जा सकता है। मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये जो व और य है, व और य है, वो स्वर का जगह ले ले रहा है, ठीक है। स्वर का जगह ले सकता है, आराम से उसकी जगह पर आ सकता है, इसलिए इसको अर्ध स्वर कहते हैं। तो सी का दूसरा होगा, सी का दूसरा इसमें है, यहाँ नहीं है, ठीक है, तो ये भी कट जाएगा। तो बचा इन दोनों में से। आगे देखते हैं, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक, और फिर क्या है? लुंठित व्यंजन, लुंठित, लुंठित,
लुंठित व्यंजन क्या होता है, मतलब ऐसा व्यंजन जिसको बोलने में हमारा जो जीभ है वो ऐसे पीछे की ओर मुड़ता है, ठीक है, ऐसे कर्व होता है, ऐसे पीछे की ओर ऐसे मुड़ता है। तो जैसे आप लोग ल बोलेंगे तो जाके ऊपर टच हो जाएगा, लेकिन र बोलेंगे तो जीभ हमारा पीछे की ओर मुड़ता है, तो इसलिए इसको लुंठित व्यंजन कहते हैं, ठीक ना। तो बी का होगा एक, बी का एक होगा, पहला वाला में दिया है, यहाँ नहीं दिया है तो ये कट गया। तो इस हिसाब से सही जो होगा हमारा ए होगा, ठीक है। एकदम याद रखिएगा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब एकदम आईएमपी प्रश्न है, इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक। अगला प्रश्न, ठीक, देखिए सीटेट, टेट, बीएड एंट्रेंस दुनियादारी सब जगह आया हुआ है, ठीक। ये जो प्रश्न है ये भी हमारा स्वर से संबंधित प्रश्न है। ये बोलता है कि अ जो स्वर है, अ स्वर है, इसको शहीद स्वर, बाप रे शहीद कर दिया इसको, शहीद स्वर या उदासीन स्वर भी कहा जाता है। शहीद स्वर कहते हैं या उदासीन स्वर कहते हैं। अच्छा, रीजन जानिए कि क्यों इसको शहीद स्वर और उदासीन स्वर कहते हैं। जो अ है, अ है, एक तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक ना, कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए इसको जीरो मात्रा बोलते हैं, ठीक, कोई मात्रा नहीं होती, उदासीन होता है, ठीक, सबके साथ टाका भिड़ा लेता है साला, ठीक है, कुछ भी रहते हैं ना, सबके साथ टाका जिसका चलता रहता है वो उस टाइप का है। अगर बोलने की दृष्टि से देखिएगा, जीव की दृष्टि से, तो अ को, ये जो अ है इसको मध्य, मध्य जीहा से या मध्य जीव से बोला जाता है, मध्य जीव से बोला जाता है, या मध्य जीवा, मध्य जीवा से बोला जाता है, इधर से बात करना होगा, ठीक है, मध्य जीवा से बोला जाता है, ठीक है, इसको मध्य जीवा से हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो पहला जो हमारा दिया है वो सही दिया है, ठीक है, पहला जो हमारा है वो क्या है, बिल्कुल 100% सही है, हमारा कथन जो है वो सही है, ठीक। आगे, अस्वर को अपनी कोई विशिष्ट मात्रा नहीं होती, बताया ना कोई मात्रा नहीं है, तो ये भी कारण भी सही है, इसीलिए तो इसको उदासीन बोलते हैं, तो ये इसका रीजन बता रहा है, क्योंकि, बोलिए ना स्वर, इसको उदासीन स्वर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं है, खत्म कहानी, तो रीजन बताया ना, तो इसका क्या होगा हमारा, कथन और कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या करता है, ये बी नंबर में है ना, ध्यान दीजिएगा, बी में इसके और कुछ विकल्प थे जो इधर नीचे छिप गया है। आगे अगला प्रश्न, हमारे लिए नवा प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एक तरीके से, इसमें मैं बोलता हूँ ना, लगभग लोग फंसते हैं इस वाले प्रश्न में, लगभग लोग, ये हमारा संयुक्त, संयुक्त व्यंजन के संबंध में प्रश्न है, इससे भी संबंधित प्रश्न बोल रहा हूँ ना भाई, जो ये 10 प्रश्न है, पहले हिस्से का और दूसरे हिस्से का जो 10 प्रश्न है, ये पूछा ही जाता है, बहुत ज्यादा चांस है इसको पूछने का। तो जो संयुक्त व्यंजन है उसके बारे में, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, और संयुक्त स्वर भी होते हैं, अगर आप जानेंगे तो स्वर भी संयुक्त होते हैं और ये भी 4 है। अभी तक संयुक्त व्यंजन से संबंधित प्रश्न पूछा है, स्वर से नहीं पूछा है, तो पूछ देगा तो फिर ले बैठता मौज हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 4 स्वर होते हैं संयुक्त, ए है, ए है, ओ है और औ है, ठीक, ये 4 संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त स्वर हैं, ठीक है। क्यों संयुक्त, क्योंकि इसको बोलने में, अगर आप इसको देखेंगे तो इसको बोलने में अ तथा ई का मेल है ये, ठीक है, तो इस तरीके से ये बना है। ठीक उसी तरीके से संस्कृत या हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, एक होता है कश, सुंदर नहीं दिख रहा है, एक होता है कश, एक होता है कश, एक होता है कश हमारा, एक होता है त्र, एक होता है ज्ञ और एक होता है श, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो ये आधा श और श, ये किनसे मिलकर बना है उसको ध्यान रखिएगा। जो ये कश है ये क हलंत श से मिलकर बना है, ये ज हल, अच्छा क्या है, त्र है ना, ठीक है, तो त हलंत र से मिलकर बना है, ये ज हलंत इया से मिलकर बना है, जिया, ठीक है, और ये श हलंत र से मिलकर बना है, ठीक। अब मैं बताता हूँ कि इस प्रश्न को अधिकतर लोग बोलते हैं कि अरे जो थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ा है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन मैं बोलूँ तो ये चारों के चारों गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बचवा इधर तो देखो, इसमें क्या है बाबू, हलंत नहीं लगाया है, ठीक है, हलंत नहीं लगाया है, और अगर संस्कृत रहता तो इनमें भी हलंत लगा रहता, ठीक है, अगर हलंत लगा रहता तो चारों के चारों सही होते, और हलंत नहीं लगा है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम और हॉस्टल वार्डन में आया था, ठीक है, तो सब लोग फंसे थे इसमें, तो कोई भी सही नहीं है, इसका ए वाला सही होगा, ठीक।
एकदम ऑथेंटिक चीज बता रहा हूँ। तो हमारा आज का जो 10वां प्रश्न है वो, ठीक है, ये हमारा आज का 10वां प्रश्न है। देखिए क्या कहता है इस 10वें प्रश्न में, 10 दमदार प्रश्न। ये 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न कि प्रयत्न के हिसाब से या प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन है हमारे, उनका वर्गीकरण कंपन जात या प्रकंपी व्यंजन कौन सा है? मतलब जिसको बोलने में कंपन होता है। बोल के देखिए, वह नहीं। अच्छा, वह कहाँ का, वह का उच्चारण कहाँ से होता है, उससे संबंधित प्रश्न बहुत बार आता है। ठीक है, व व व व व तो कंठ, व व व व व व व व कंठ, व व व व दांत का भी उपयोग हो रहा है, तो दंत, और होंठ का भी उपयोग हो रहा है, तो उसको दंत ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, फिर हा, हा तो लेजेंड है, हा, हा नहीं, ल, ल और र, र। जैसे ही आप र बोलेंगे, र बोलेंगे तो हमारा जो जीभ है ये वाइब्रेट करता है। क्या करता है? वाइब्रेट करता है। हमारा जो जीभ है ये, इसमें वाइब्रेशन होता है, प्रकंपन होता है, प्रकंपन होता है, ठीक ना, प्रकंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, इसलिए इसको प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। ठीक, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो इसका जो सही होगा वो हमारा डी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतना आसान सा प्रश्न था, और ये आज हमारे 10 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और हमारे लिए एक प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हैं कि यदि कुछ लगता है कि और कुछ चीजें इसमें ऐड करनी चाहिए, उसके लिए भी हम आगे तत्पर हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ा, आप सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करें हमें और हमारे, या हमारे हमर एकेडमी चैनल को। ठीक है, और जुड़े रहिए हमसे। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में धुआंधार, और भी आपके लिए कई नई नई तरीके की चीजें लाने वाले हैं। ठीक ना, और वो क्या नई नई तरीके की चीजें आने वाली है, वो कहीं ना कहीं होने वाली है अन्य विषयों की क्लासेस। आप केमिस्ट्री की क्लासेस आपको मिल रही है, सीजीजीएस की क्लासेस आपको हमारे चैनल पर अभी चल रही है करंटली, चंद्रदीप सर और मलिका मैडम चला रही है। ठीक ना, इस तरीके के और प्रश्न के साथ कॉन्सेप्ट और एक बहुत अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।